हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लामिस थ्योरम के बारे में बताने वाला हूँ। लामिस थ्योरम क्या होता है? तो बेटा ये थ्योरम क्या है कि व्हेन, मैं इसको लिखता हूँ, व्हेन थ्री वेक्टर्स A, B and C are in equilibrium. When three vectors A, B and C are in equilibrium with each other. Equilibrium मतलब क्या होता है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर शुड बी 0, इनका रिजल्टेंट 0 आएगा। देन A मैग्नीट्यूड अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू B मैग्नीट्यूड अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू C मैग्नीट्यूड अपॉन साइन अल्फा। मतलब क्या है कि अगर तीन वेक्टर हैं, ये A, ये B, ये C, ये तीनों वेक्टर आपस में इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि तीनों का वेक्टर सम 0 है, यानी तीनों का रिजल्टेंट 0 है। तो ये थ्योरम बोलता है कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ B और C के बीच का एंगल बीटा, ये इक्वल होगा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ A और C के बीच का एंगल गामा, और ये इक्वल होगा C वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ A और B के बीच का एंगल अल्फा। समझ गए आप? तो जब A के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर रहा हूं तो A के नीचे किसका एंगल आएगा? B और C के बीच का एंगल, B के नीचे C और A के बीच का एंगल, C के नीचे B और A के बीच का एंगल। तो ये लामिस थ्योरम है और इसको प्रूफ करते हैं अपन बेटा। तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा, आप ये जानते हो कि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अपन एरो की लेंथ से बताते हैं, और वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो एरो की डायरेक्शन बताता है। तो ये जो वेक्टर है A, इसके जितने लेंथ का एक वेक्टर मैंने ये बना लिया A। दिख रहा है आपको? लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है, तो वेक्टर सेम है। B ऐसे जा रहा है नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, तो B की डायरेक्शन में B जितने लेंथ का एक वेक्टर बना लिया, और C ऐसे जा रहा है थर्ड की तरफ, तो C की डायरेक्शन में C जितने लेंथ का एक वेक्टर बना लिया, तो एक ट्रायंगल बन गया। सही है। अब जो ये एंगल है, A ऊपर गया और B ऐसे गया, ये एंगल अल्फा है। A ऊपर गया, B ऐसे गया, ये एंगल अल्फा है। C ऐसे गया थर्ड की तरफ, B फोर्थ की तरफ गया तो एंगल बीटा है। B फोर्थ की तरफ, C थर्ड की तरफ, तो एंगल बीटा है। और A ऊपर गया और C ऐसे गया तो ये एंगल गामा है। तो सोचो कि ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस गामा। और ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस बीटा। तो साइन लॉ क्या बोलता है? याद है साइन लॉ? साइन लॉ बोलता है कि एक ट्रायंगल में उसकी जो कोई भी साइड है अपॉन उस साइड के सामने वाले एंगल का साइन हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब जैसे ये जो ट्रायंगल है, इसमें A जो है, A जो वेक्टर साइड बता रहा है उसकी लेंथ होगी A मैग्नीट्यूड अपॉन उसके सामने वाला जो एंगल है वो है साइन 180 माइनस बीटा, वो इक्वल होगा B मैग्नीट्यूड अपॉन B के सामने वाला एंगल है साइन 180 माइनस गामा, ये इक्वल होगा अपॉन C मैग्नीट्यूड, C के सामने वाले एंगल का है साइन 180 माइनस अल्फा। दिख रहा है आपको?
अब बेटा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही तो होता है प्लस साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और 180 के ऑपरेशन में शक्ल नहीं बदलती, तो ये आ गया ए मैग्नीट्यूड अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड अपॉन साइन अल्फा। यह आ गया आपका साइन लॉ, और साइन लॉ से ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये लामिस थ्योरम ये होता है। तो बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें नोट करने के बाद कि ये आप तभी लगा सकते हो जब जो तीनों वेक्टर हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं आपस में। तीनों वेक्टर्स किस में आपस में इक्विलिब्रियम। तो जैसे एक अपन इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, छोटा थोड़ा बनाता हूँ। ये वेक्टर है और ये तीन वेक्टर तीन फोर्सेस है। ये F1 है, F1 का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, ये F2 है, F2 का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, F3 का मैग्नीट्यूड नहीं पता, ये एंगल है आपका 150 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है आपका 60 डिग्री और ये एंगल है, बाकी ये एंगल अपन देख सकते हैं सामने क्या होगा, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है कि अपने को दिया हुआ है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये तीनों वेक्टर का वेक्टर सम 0 है, ठीक है। और अपन एक काम और करते हैं इसमें कि अपन F1 को भी वेरिएबल ले लेते हैं कि F1 भी अपने को नहीं दिया, तो F1 और F3 नहीं दिया है और F2 दिया है सिर्फ, और ये दिया हुआ है गिवन दैट कि F1 प्लस F2 प्लस F3 का वेक्टर सम 0 है। तो फाइंड आउट F1 एंड F3, F1 और F3 निकालो। तो बेटा सबसे पहले बताओ ये एंगल कितना हुआ। ये एंगल जो है वो कितना हुआ, तो 150 और 60 हो गया 210, और 360 माइनस 210 जो है वो हो गया 150 डिग्री एंगल। समझ गए आप। तो एक अब लामिस थ्योरम लिखो कि F2 अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन 150 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू F1 अपॉन साइन 60, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चला कि F2 बराबर F3, मान लो F के बराबर है, दिख रहा है आपको, साइन 150 कैंसिल हो जाएगा। और F2 कितना है, F2 है जो है अपना वो 10 न्यूटन मैंने दिया है आपको, तो F3 भी कितना आ गया 10 न्यूटन। अब बताओ F3 इन दोनों का कंपेयर करूं तो F3 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू F1 अपॉन साइन 60। F3 कितना है, F3 है 10 न्यूटन अपॉन साइन 150। अब बताओ साइन 150 क्या हो गया, साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हो आप, बराबर F1
क्योंकि नहीं पता, और साइन 60 होता है √3/2। तो साइन 180 माइनस 30 जो है वो कितना हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस साइन 30। सही है, शक्ल बदलेगी नहीं, 180 का ऑपरेशन है तो साइन साइन ही रहेगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 10 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 2f अपॉन 2f1 अपॉन √3। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 2, 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f1 अपना आ जाएगा 10√3। तो f1 की वैल्यू 10√3 और f2 की वैल्यू दी हुई है 10 और f3 की वैल्यू 10। तो बेटा ये था लामीस थ्योरम का एप्लीकेशन, और अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, कितने टाइप के होते हैं और कैसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। थैंक यू।